एक मामूली से गांव के घर के सामने शोभा देवी बैठी हैं। उनका सख्त भाव दुनिया के खिलाफ एक मौन बाधा है। राधा आती है, हाथ में चाय का कप लिए। उसका शांत स्वभाव तनावपूर्ण माहौल के बिल्कुल विपरीत है। शोभा देवी की आवाज संदेह के साथ हवा में गूंजती है। शहर की लड़कियां गांव के रीति रिवाजों के बारे में क्या जानती हैं? राधा कप बढ़ाती है। शोभा देवी चाय लेती हैं। राधा शोभा देवी को मंदिर में ले जाती है, जहां सुबह की पहली रोशनी के साथ परछाइयां नाचती हैं। शोभा देवी प्रार्थना में अपना सिर झुकाती हैं। उनके होंठ मौन भक्ति के साथ हिल रहे हैं, पवित्र स्थान में सांत्वना की तलाश में। शोभा देवी के तीखे शब्द सुबह की शांति को चीरते हुए, तुम्हारे दिल में शायद भगवान भी नहीं है। शहर में सब कुछ बस दिखावा है। राधा चुप रहती है, उसकी आंखों में उदासी की झलक दिखती है। धुंधले कमरे में शोभा देवी बिस्तर पर कमजोर लेटी हैं। उनका चेहरा खुरदरे तकिए के खिलाफ पीला है। राधा धीरे से शोभा देवी के माथे पर ठंडा सेक रखती है। जड़ी बूटियों की गंध के बीच उसका स्पर्श कोमल होता है। राधा दवा देती है। उसकी आंखें टिमटिमाती हुई लालटेन की रोशनी में चिंता दर्शाती हैं। शोभा देवी, उसकी आवाज कर्कश, फुसफुसाती है, मुझे माफ करना राधा, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। शोभा देवी पर पछतावे का भार छा जाता है, क्योंकि वह राधा का हाथ पकड़ती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। शोभा देवी राधा का हाथ पकड़कर रोने लगती है। सुबह की धूप की हल्की चमक में नहाती शोभा देवी अपने गांव के घर के बाहर बैठी हैं। नए स्वास्थ्य और शांति की तस्वीर। राधा उसके बगल में बैठती है। उनके बीच का बंधन स्पष्ट है, क्योंकि शोभा देवी हार्दिक आभार के शब्द कहती हैं, तुम मेरी अपनी बेटी से भी बढ़कर हो। भावुकता से भरी आवाज में शोभा देवी कबूल करती हैं, मुझे आपको समझने में देर हो गई। सूर्य की गर्मी उनके मेल मिलाप की गर्मी को दर्शाती है, जो उनके शांतिपूर्ण पुनर्मिलन पर एक सुनहरा रंग डालती है।